बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेडलॉक। अब हम आते हैं डेडलॉक के सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि अभी हमने देखा कि डेडलॉक बेसिकली होता क्या है, उसकी एक दो एग्जांपल्स देखी हैं। अब डेडलॉक के सोल्यूशन की तरफ आते हैं, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अगर जो है वो इफ डेडलॉक अकर्स इन अ स्केड्यूल, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जब एक दफ़ा डेडलॉक अकर हो जाए तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन उसका बचता है कि डेडलॉक से निकला जा सके, डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके। और that is not a good solution. You have to kill someone, basically kill। क्योंकि ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो किल से मुराद हमारी क्या होगी, रोल बैक होगी कि आपको ट्रांजैक्शन में से किसी एक ट्रांजैक्शन को किल करना पड़ेगा, उसको रोल बैक करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, you must remember it whenever there is a deadlock in the system, whenever there is a deadlock in the transaction, there is only one solution to it। जब एक बार deadlock occur हो जाए तो उसका एक ही solution है, और वो basically क्या है, transaction को kill करना। और keeping in mind which is involved in the deadlock। ऐसा ना हो कि समन और साथ के दरमियान deadlock था और रोल बैक कर दें आमिर को। दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो या तो समन को बैक ऑफ करना पड़ेगा या तो साथ को बैक ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो सोल्यूशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाय डूइंग सो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम ट्रांजैक्शन को रोल बैक करेंगे, ऑल रिसोर्सेज ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज किल्ड विल बी फ्री। क्योंकि हमें पता है जब भी ट्रांजैक्शन रोल बैक होती है तो उसके जितने भी लॉक्स उसने हेल्ड किए होते हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि डेटा आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जब जैसे ही डेटा आइटम फ्री होगा तो वो डेटा आइटम किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। और जैसे ही किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट होगा तो उसका वेटिंग वाला जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और ट्रांजैक्शन विल मूव फॉरवर्ड। और वहाँ पे स्टक हुआ जो सिस्टम स्टक हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। फ्री डेटा आइटम्स विल बी एलोकेटेड टू ट्रांजैक्शन वेटिंग ऑफ दीज आइटम। कि जो डेटा आइटम फ्री हुआ होगा वो ट्रांजैक्शंस को एलोकेट हो जाएगा। किसको एलोकेट होगा, उन ट्रांजैक्शन को जो उन डेटा आइटम्स का क्या करी थी, वेट कर रही थी। तो जैसे ही डेटा आइटम उनको एलोकेट होंगे तो सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्मूथली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स deadlock prevention techniques, there are a lot of deadlock prevention techniques. We will go through some of them which are quite famous. The first one is timeout। timeout क्या होता है इसको हम देखेंगे और इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। देन वी हैव वेट डाई एल्गोरिदम, जो कि हम इसको गो थ्रू करेंगे। देन वी हैव अ वुंड वेट एल्गोरिदम, एंड एट लास्ट इट इज़ कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग, जो कि डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक में से एक टेक्निक है। तो ये चार टेक्निक्स हैं जिनको भी हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कौन सी टेक्निक जो है वो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टार्टिंग विद टाइम आउट एल्गोरिदम। टाइम आउट एल्गोरिदम बेसिकली क्या करता है, अ टाइमर इज एसोसिएटेड विद ईच ट्रांजैक्शन व्हेन इट इन वेटिंग स्टेट। जैसे ही ट्रांजैक्शन वेटिंग स्टेट में आएगी, वेटिंग स्टेट में कब आती है, जब वो एक लॉक की रिक्वेस्ट करती है और उसको लॉक एलोकेट ना हो, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन जो है वो वेटिंग स्टेट पे आ जाती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन वेटिंग स्टेट में आएगी तो एक टाइमर जो है वो, एक टाइमर क्लॉक टिक 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 उसके साथ एसोसिएट, उसके साथ वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इफ वेटिंग स्टेट रिमेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसकी जो वेटिंग स्टेट है कि अगर वो एक मखसूस टाइम तक जो है वो एक मखसूस टाइम तक वेटिंग में रहती है, दैट कैन बी एनी टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर वो वेटिंग में रहती है, ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड इन अ डेडलॉक। तो हम कंसिडर करेंगे ट्रांजैक्शन जो है वो
डेडलॉक में आ चुकी है, और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन डेडलॉक में आएगी हम उस ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। सिस्टम उसको किल कर देगा, और किल करने से मुराद यहाँ पे बेसिकली क्या है, रोल बैक है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जब डेडलॉक अपीयर हो जाता है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू किल वन ट्रांजैक्शन, रोल बैक वन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ताकि उसके डेटा आइटम जो हैं वो फ्री हो जाए। तो बेसिकली टाइम आउट क्या कह रहा है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन जो है वो वेटिंग स्टेट में आती है तो उसके साथ एक टाइमर लगा देते हैं, और एक मखसूस पीरियड तक अगर टाइमर जो है वो वेटिंग स्टेट में रहे तो टाइमर चेक करता रहता है कि आया कि वो मखसूस टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। इट इज़ जस्ट लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल, तो आप लेट्स से वेब पे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, समटाइम्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट डेडलॉक बट इट कैन बी रिलेटेड। तो अमूमन हमें एक एरर आता है 404 पेज नॉट फाउंड का एरर। तो पेज नॉट फाउंड एरर के दो रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आप डेटा उसको सर्च करते हैं तो एक मखसूस टाइम तक जो है ना कर्सर हमारा ऐसे 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो एक मखसूस टाइम हो चुका होता है तो थक हार के जो है 404 एरर दे देता है कि भाई ये पेज मुझे नहीं मिला, आप जो है वो उसको ट्राई अगेन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एक मखसूस टाइम जो चल रहा होता है ये टाइमर होता है। जो टाइमर जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी देर आपने वेट करना है। जैसे ही वो टाइमर अपने जो है वो मखसूस टाइम को पहुंचता है तो सिस्टम समझता है कि अच्छा हाँ जी अब तो डेडलॉक आ गया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हम फर्दर वेट नहीं करेंगे, अब इस ट्रांजैक्शन को किल करना पड़ेगा। तो जैसी ट्रांजैक्शन फ्री किल होगी तो क्या करेगा, इट विल फ्री ऑल रिसोर्सेज ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन में जितने भी लॉग जो है वो एलोकेट किए होंगे वो सारे के सारे लॉग्स को वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा। जैसे ही लॉग फ्री होंगे तो वो दूसरी ट्रांजैक्शन को बेसिकली एलोकेट हो जाएंगे और डेडलॉक जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल वन, लेट अस से कि हमारे पास एक स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल में हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन टी ए एंड ट्रांजैक्शन टी बी। तो हम वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कहा था जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेटिंग टाइम है कि कितनी देर जो है वो ट्रांजैक्शन वेटिंग स्टेट में रह सकती है, दैट इज 3 टाइम ऑपरेशन। कि 3 टाइम, ये टाइम हमारे पास T0 T1 ये टाइम चल रहा है, 3 टाइम्स ऑपरेशन तक वो वेट करेगी। अगर 3 टाइम ऑपरेशन में उसको डेटा एलोकेट नहीं होता तो सिस्टम क्या समझेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो डेडलॉक का हिस्सा है, और वो चौथे टाइम स्टेप पे उसको बेसिकली क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा। अब ये जो 3 टाइम स्टेप्स है दिस इज रैंडम। रैंडम मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम कि आप किस सिस्टम की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो आप अगर एक वेब सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम वेटिंग टाइम है वो लेट्स से 15 सेकंड्स है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक एटीएम मशीन के बाहर खड़े हैं वहाँ पे आप 15 सेकंड्स की बजाय हो सकता है 5 मिनट्स तक वेट कर लें। तो इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन कि आपकी ट्रांजैक्शन किस सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 3 ऑपरेशन लिखे हैं। ओके, अब हम अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ट्रांजैक्शन टी ए बैलेंस एक्स रिक्वायर कर रहा है तो उसको बैलेंस एक्स मिलेगा क्योंकि बैलेंस एक्स किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट नहीं हुआ। रीड ऑपरेशन, इन द मीन वाइल दूसरी ट्रांजैक्शन सिस्टम में अपीयर होती है और उसको जो है वो बैलेंस वाई रिक्वायर्ड था, बैलेंस वाई एलोकेट हो जाएगा। और फिर ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो बैलेंस एक्स में ऑपरेशन कर रही है और टी बी जो है वो बैलेंस वाई में कर रही है। इन द मीन वाइल
जैसे ही ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट करेगी तो उसको एलोकेट नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस वाई ऑलरेडी एलोकेट हो चुका हुआ है। और ट्रांजैक्शन टी जो है वो बी फर्दर ऑपरेशन करिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट है। वेट क्यों है? क्योंकि उसको बैलेंस वाई एलोकेट नहीं हुआ। तो अब जैसी वो वेट में आएगी तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया वेट वन, कि अभी जो है वो पहला वेट ऑपरेशन हुआ। इन द मीन वाइल दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो उसने लॉग राइट बैलेंस वाई किया, वो तो एग्जीक्यूट हो रही है। अब जो है वो नेक्स्ट में फिर वेट उसको करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम में क्यों वेट करना पड़ा? क्योंकि बैलेंस वाई अभी तक जो है वो फ्री नहीं हुआ। इन द मीन वाइल जैसे ही ट्रांजैक्शन टी बी लॉग बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट करेगी तो उसको बैलेंस एक्स एलोकेट नहीं होगा। द रीज़न इज बैलेंस एक्स इज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू ट्रांजैक्शन टी ए। अब ट्रांजैक्शन टी ए का नेक्स्ट में एक और वेट ऑपरेशन हुआ, इसको बैलेंस वाई नहीं मिला क्योंकि बैलेंस वाई जो है वो बैलेंस टी बी को एलोकेट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 3 वेट ऑपरेशन उसके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टी बी का पहला वेट ऑपरेशन था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेट किया, तो ये इसका वेट 1 था। पर यहाँ पे ट्रांजैक्शन टी ए का वेट 3 था। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आएगा सिस्टम कहेगा भाई आपने 3 तक वेट करना था, आपके 3 वेट कंप्लीट हो गए, चले शाबाश, नाउ इट्स टाइम टू गो होम। उसको रोल बैक करेगा। जैसे ही रोल बैक करेगा इसके सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। सारे रिसोर्सेज फ्री होने का मतलब है उसने लॉग बैलेंस एक्स किया हुआ था, बैलेंस एक्स अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही रोल बैक के बाद बैलेंस एक्स अनलॉक होगा तो फौरन से ट्रांजैक्शन टीबी को एलोकेट हो जाएगा, तो उसका वेटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा और ट्रांजैक्शन टीबी जो है फर्दर मूव करेगी। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन टी ए को बैलेंस एलोकेट हुआ था एक्स, टी बी को बैलेंस वाई, टी ए बैलेंस वाई का वेट करी थी और टी बी जो बैलेंस एक्स का वेट करी थी।